भगवान श्री राम उनको जगा रहे हैं। उनको तो पता ही नहीं कि भगवान हमको जगा रहे हैं, क्योंकि भगवान को तो वहां अंदर में देख रहे थे वो। यह न था मानव ध्यान, यह है मानव ध्यान। भगवान को अंदर में देख रहे हैं, मानव ध्यान हो गया। रामकृष्ण परमहंसदेव जब बैठते थे, पहले तो नाम जप करते रहते थे। काली मंदिर में दक्षिणेश्वर में पुजारी भी थे, पूजा करके नदी किनारे बैठ करके नाम जपते रहते थे। शाम में जब आरती की घंटी बजने लगती थी, तो अब आरती करने के लिए जाना है, पुजारी हैं सबसे बड़े हैं, तो रोते थे। माँ दिन तो बीत गया लेकिन दर्शन नहीं दिया। रोते 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 आंख खराब हो गई। एक दिन दिव्य दर्शन माँ का हो गया। का माँ दर्शन तो दिया लेकिन हमारी आंख खराब हो गई। माँ ने कहा हमारे रहते तुम्हारी आंख खराब नहीं रह सकती है, शुद्ध आपको। और फिर वैसे जैसी की तैसी हो गई। अब जब भी चाहते थे माँ का दर्शन कर लेते थे। ध्यान में जब बैठते थे तो चिड़िया सब बैठ करके कांधे पर बोली बोल रही है, लेकिन कोई पता नहीं मानव ध्यान कैसा करना। देखिए चिड़िया बैठ जाती है देखो, लेकिन कोई पता नहीं। यह मानव ध्यान। तब भगवान श्री राम भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। भगवान श्री राम ने देखा हमारे जगाने पर भी सत्यसिंह जी नहीं जगते हैं, तो जिस रूप का वे ध्यान कर रहे थे, भूप रूप राजा रूप, दो भुजी रूप का, वो हटा दिए और चतुर्भुजी रूप हृदय में प्रकट कर दिए, विष्णु का रूप। तो जैसे मनियार सांप की मणि खो गई हो, उसी तरह से उसकी आंख खुल गई। और तब देखते हैं कि जिसका मैं ध्यान कर रहा हूं सामने खड़े। एक बार दर्शन हुआ तो बराबर दर्शन। रामकृष्ण तो बराबर बात करते रहते थे काली माँ से। वही दक्षिणेश्वर में काली मंदिर है कलकत्ते में, जाइए देखिएगा मूर्ति। यहाँ देख रहे हैं गुरु महाराज, क्या देख रहे हैं? तस्वीर है। और कहीं मूर्ति बनाए, मूर्ति देखते हैं। रामकृष्ण ऐसा नहीं देखते थे, वो देखते थे माँ है और कहते थे माँ भोजन कर लो। तो माँ कहती थी पहले तुम कर लो बेटा भोजन। तो रामकृष्ण खाने लगते थे, जो चढ़ाते थे लोग खाने लगते थे और कहते थे माँ तुम भी खा लो। मूर्ति में सटा लिया, माँ भी खा ली। लोगों ने जब देख लिया इस चीज को कि जूठा माँ को खिलाता है, कह दिया रासमणी रानी को। रासमणी रानी बोली कि ठाकुर क्या करते हैं हमको मत बोल, उनका निंदा सुना। वो जो करते हैं सब ठीक करते हैं। वो जानती थी कि ये ऊंचे दर्जे के संत हो, साधारण नहीं है ठाकुर। वहां से बात करते हैं। बाद में दिगंबर तोतापुरी आए, वो सन्यासी, उन्होंने कहा हमसे दीक्षा ले लो। कहा मैं तो माँ का भक्त हूँ, माँ से बिना पूछे दीक्षा नहीं लूंगा। कहा माँ से पूछ लो। जाकर के कहा माँ, तो सन्यासी कहता हमको ब्रह्म का दीक्षा ले लो। कहाँ बेटा, उसको मैं ही बुलाई हूँ, ब्रह्म का दीक्षा ले लो। तो ले लिया, बिंदु ध्यान बतलाया गया। अब बैठते थे बिंदु ध्यान करने के लिए, तो वही काली माँ आ जाती थी। इतनी आसक्ति थी काली में, काली माँ आ जा। वो तोतापुरी टहल रहे थे, ये भी साथ में टहल रहे थे। कहा गुरुदेव ध्यान करने के बैठता हूँ, तो माई आ जाती है, माँ आ जाती है। उन्होंने कहा माँ आ जाती है तो माँ के रूप को ज्ञान रूपी तलवार से दो खंड कर दो।
टहल जो रहते कांच का टुकड़ा मिला, उठा करके आज्ञा चक्र में इशारा करते हुए कहा यहाँ पर ध्यान करो। अब ध्यान करने के लिए बैठे उस दिन, तो 3 दिन 3 रात बैठे रहे, समाधि बैठे। गुरु ने जगाया और कहा रामकृष्ण, जिस चीज को मैंने 36 साल में प्राप्त किया था, तुमने गुरु की कृपा से 3 दिन में प्राप्त किया। यह है गुरु। बाबा देवी साहब गुरु महाराज के हाथ को पकड़े, च्यूतर पर ले गए। च्यूतर में ठेला पड़ा हुआ था, गुरु महाराज देखे। बाबा साहब बोले कि लाला, मैंने 32 साल तक दृष्टि योग किया है, तुमको नारायण संधान की क्रिया मैं बता देता हूँ, लेकिन पहले 10 साल तक तुम दृष्टि योग की क्रिया करो, तब नारायण संधान की क्रिया करना, शब्द योग करना बाद में, 10 साल के बाद। तो गुरु महाराज की यह दृष्टि योग की क्रिया करेंगे। मानस जब हम लेटे हैं तो हमको उठा करके बैठा दिया, अब मानस जब के बाद मानस ध्यान हमको उठा करके खड़ा कर दिया। हम खड़े तो हो गए हैं चलने के लिए, लेकिन अभी चले नहीं हैं। चले नहीं तो घर कैसे पहुंचेंगे? भले हम लेटे थे तो उठ के बैठ गए, उठ के खड़े हो गए, लेकिन चले नहीं हैं। चलना है कहाँ से? दृष्टि योग करेंगे तब। राह गई है बड़ी धीमी है साधो नैन नगर से, नैन नगर में घोर अंधारी, सदगुरु ज्ञान सपीनी है साधो नैन नगर से। चाहे आप शिव का भक्त बने रहिए, नमः शिवाय का जप करिए, शिव रूप का ध्यान करिए, अभी उठ के खड़े हुए हैं, चले नहीं हैं। हरेंद्र भैया बताएंगे नहीं कि चलना कहाँ से। हरेंद्र भैया जानते स्वयं नहीं से, जानते हैं तो मैं पूछता हूँ, बताए तो वो नहीं जानते इसका कहाँ से चलना है। नयन कमल के मांझ पंथई धारिये, आंख से रास्ता है, गुरु महाराज कहते हैं। क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तलाशे यार में, रास्ता सारग में है दिल भर पे जाने के लिए। सुषुम्ना से रास्ता है। आंखी मध्य पांखी चमके, पांखी मध्य द्वारा, कबीर साहब कहते हैं आंख के बीच में बिंदु छिटकती है, बिंदु के बीच में रास्ता है। अजीब का बैठक कहाँ है? बिंदु मध्य जो जीवात्मा, बिंदु के बीच में जीव का बैठक है। जो जहाँ बैठे हैं आगे पीछे दाएं बाएं, वहीं से ना उठ के जाइएगा, वहीं से जाना। जीव का जागृत में बिंदु के बीच में अंधकार भाग में बैठक है, वहीं से रास्ता। ये रास्ता बतलाते हैं सदगुरु। अधर डगर को सदगुरु भेद बतावे, कज्जल केंद्र सुई अग्रदर होई, दृष्टि रथ चढ़े सुखी धावे। यह रास्ता अपने अंदर में है, इस रास्ते पर चलिए। अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते, परमात्मा मिलेंगे इस रास्ते पर चलकर। हम चलते रोज हैं, आंख से आते हैं, कंठ में सपना देखते हैं, ख्वाब देखते हैं। फारसी उर्दू भाषा में कहा गया ख्वाब देखते हैं। क्या अपने भाषा में कहा देते हैं सपना देखते हैं। क्या मतलब? सपना में जो देखे वह सत्य नहीं है, आंख में आए तो असत्य हो गया। गहरी नींद में हृदय में चले आते हैं, जागृत में आंख में है, लेकिन आंख से ऊपर नहीं चलते हैं। ऊपर या ब्रह्मांड है, आंख से ऊपर, नीचे पिंड है। ब्रह्मांड तो ब्रह्म का लोग इधर चलेंगे, युक्ति संतों से जान लेंगे, संत सदगुरु से चले। यही युक्ति सीखनी है और सीख करके चलेंगे। इसीलिए गुरु महाराज बताए हैं ध्यानाभ्यास करने। ध्यानाभ्यास में अब एक तक देखने का अभ्यास करिए। देखिए, दो नैना बीच सन्मुख देख, आधा उधर दाएं बाएं,
आधा नीचे नहीं देखिए, ऊर्ध नहीं देखिए, दाएं नहीं देखिए, बाएं नहीं देखिए, पिछू पांचों त्याग, पीछे नहीं देखिए, खर्च बीचों बीच किसी शांत दृष्टि की लागी। लूडो खेलते हैं, छक्का है ना, तो 6 तरफ, 1 2 3 4 5 6 तरफ, 5 तरफ छूट गया, किधर रहा? 5 तरफ किधर छोड़े? नीचे छोड़े, ऊपर छोड़े, दाहिने छोड़े, बाएं छोड़े, पीछे छोड़े, एक तरफ रहा कि नहीं? दो नैना भी सन्मुख देख, दो नैन बीचों बीच सन्मुख एक तक देखत रहो, आप ही वह बिंदु झलके पर गिरा निरखत रहो। इतना खुलासा कोई नहीं किए हैं, कोई संत नहीं कहे हैं इतना खुलासा, गुरु महाराज साहब खुलासा किए हैं। बस देखिए, बैठे रहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं समंकाय शिरो ग्रीवन धारणं अचलं स्थिर संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वदिशश्चान्वलोकयन्। इस शरीर गर्दन मस्तक को सीधा करके बैठो, अचल हो जाओ, स्थिर हो जाओ, संप्रेक्ष नासिकाग्रम, नासिकाग्रम देखो, दिशाओं को छोड़ करके देखो, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों कोण ऊपर नीचे 10 दिशाओं को छोड़ करके देखो। देखेंगे क्या होगा? नयन नासिका अग्र है तहाँ ब्रह्म को बास, अविनाशी विंशय नहीं हो सहज ज्योति प्रकाश। ज्योति प्रकाश होगा, दृष्टि की धार जुटेगी, ज्योति प्रकाश हो जाएगा। खोज करो, अंतर उजियारी दृष्टिवान कोई देखा है? अंदर में उजाला किसने देखा? गुरु महाराज कहते हैं दृष्टिवान। हवाई जहाज को चलाना जानते हैं सब कोई नहीं, जो चलाना जानते हैं उसको पायलट कहते हैं। पानी वाले जहाज को जो चलाना जानते हैं उसको शारन कहा जाता है। नाव को चलाना जानते हैं मल्लाह कहते हैं, उसको नाविक कहते हैं। जो ट्रेन को चलाना जानते हैं बस को तो ड्राइवर कहते हैं उसको। और जो गाड़ी को बैलों को अच्छे तरह से हाँकना जानते हैं उसको गाड़ीवान कहते हैं। और दृष्टि को जो चलाना जानते हैं, दृष्टि पर सवार हैं, दृष्टि कहीं नहीं डोलती है, अगल बगल कहूँ दृष्टि नहीं डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुखमनिया में मोरी नजर लागी। तो इस तरह से दृष्टि पर जो सवार हैं वही दृष्टिवान है। वो उजाला देखते हैं अंदर में, यह दृष्टि योग की क्रिया, यह ध्यानाभ्यास करो। ध्यानाभ्यास करो सद सद ही चातक दृष्टि बनाई हो। लखत लखत छवि बिंदु प्रभु के ज्योति मंडल तसीधारी। गुरु महाराज के हैं। और वाल्मीकि मुनि भगवान श्री राम को दूसरा स्थान बतलाए। लोचन चातक जिन करी राखै, रहाई धरस दल धर अभिलाखै, निद्राई सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होई सुखारी। लोचन चातक जिन करी राखै, चातक पक्षी है। अब बादल जब लगता है स्वाति नक्षत्र में, तो बादल को वह पक्षी देख रही है। एक टक घन गरजहीं, बादल गरजता है, चमकहीं, चमकता है, भालहीं पुलिस कठोर, वज्र गिराता है। सीताई ना चातक मेघ तजी कबहू दूसरी ओर। चाहे उसके शरीर पर वज्र गिर जाए, मर जाए, तो वह देखना नहीं। जब तक मरेगा नहीं तब तक वह देखते रहता। कहाँ? बादल में। चाहे उसकी आंख फूट जाए बिजली की छिटकली से, वो देखेगी बादल के तरफ। उसको स्वाति का बुंद चाहिए। चढ़े ना चातक चित कब हूँ, पिय पयोध की दोष। पिया से प्रेम करने का दोष नहीं लगता है चातक पक्षी को। अब बादल में कितना प्रेम है, उसी प्रेम पयोधि की ताते नापना जोग, नाप जोग नहीं है कितना प्रेम है उस बूंद के लिए। ऐसे ही स्वाति का बूंद है,
एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, स्वाति सलिल गुरुचरण है चातक तुलसीदास। तुलसीदास जी चातक बने हैं। स्वाति सलिल की सलिल क्या है? गुरुचरण, प्रकाश मंडल पद तुम्हारा। प्रकाश ही गुरु का चरण, बिंदु ही गुरु का चरण है। चातक बने हैं तुलसीदास। गंगा जमुना सरस्वती सात सिंधु भरपूर, तुलसी चातक के मते बिन स्वाति सब धूल। या गंगा जमुना सरस्वती सात समुद्र है, किसी भी पानी को चातक पक्षी नहीं पीती। तो क्या कहते हैं वाल्मीकि मुनि? नींद रहे सरित सिंधु सरबारी। यहाँ क्या कह देते हैं? रूप बिंदु जल हो सुखारी। बिंदु जल न कहे हैं, तो चातक का उदाहरण सिर्फ दी, लेकिन बिंदु जल वहां लगा दिए हैं वाल्मीकि मुनि। बिंदु रूपी जल चाहिए। सिमटी निगाह से बिंदु, जब दृष्टि की धार जुटेगी, दो रेखा है, जुटेगी। रेखा में सिर्फ लंबाई है, चौड़ाई मोटाई नहीं। बाहर में बनाएंगे ना पेंसिल कलम बाल के नोक से, तो चौड़ाई हो जाएगी, वह नहीं है। स्वामी व्यासानंद आए थे, समेली लाखों लोग आए थे सत्संग, तो सब उनको देख रहे थे ना। दृष्टि की धार किसी की टकराती थी? गुरु महाराज आते थे, महर्षि संतसेवी जी महाराज आते थे, लाखों लोग, दृष्टि की धार टकराती थी किसी की। चौड़ाई नहीं है, मोटाई नहीं है, लंबाई है। दृष्टि की धार जहां जुटेगी वहीं बिंदु का उदय होगा। ये एक तक देखने से दरवाजा टूटे नजर की जोर से, अरे हारे में ही लगाए टकटकी खूब जोर बरजोर से, दरवाजा टूट जाएगा। जोर बरजोर से टकटकी लग जाएगी। तो यह देखने की कला से बिंदु को प्राप्त कर सकते। गंगा जमुना सरस्वती क्या है? तो वही जो हम पहले बताए, विश्वामित्र सृष्टि कर देते थे, अष्टसिद्धि प्राप्त थी। अष्टसिद्धि यही गंगा जमुना सरस्वती, इसका निरादर कर दीजिए। रिद्धि सिद्धि प्रेरय बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावे आई, कलबल छल करी जाई समीपा, अंचल बात बुझावे दीपा। वो जाने नहीं देगी रिद्धि सिद्धि ऊपर। वही बुद्धि जो परम सयानी, जिन्होंने बहुत सत्संग किया, संत मत का गुरु पूरे हैं, तो उनकी सयानी बुद्धि होती है। तीन तन चितव न अनहित जाने, अनहित जान करके रिद्धि सिद्धि की तरफ वो देखते ही नहीं। वो नहीं है सृष्टि करेंगे, हम किसी को वरदान दे देंगे, बेटा हो जाए, किसी को ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा वो नहीं करते। करते भी हैं। अधिक प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को मान बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्तों का मान न टलते देखा। कभी पाले पड़ गए, भक्तों के पाले पड़ गए तो कर देते हैं, लेकिन बहुत छिप करके। गुरु महाराज को क्या शक्ति नहीं। गुरु महाराज की एक भक्ति थी अररिया जिला में, माई। अब बहुत प्रार्थना करने लगी, सरकार गुरु महाराज सरकार बहुत संपत्ति से सरकार, लेकिन बारिश नहीं से, पोता नहीं से सरकार, के भोगते संपत्ति सरकार, जब पोता हो जाए सरकार, पोता हो जाए। गुरु महाराज बोले ठीक है जाओ। बहुत भक्ति थी, गुरु महाराज का दिया पोता हो जाएगा। माई चले गए, समय पाकर के पोते का जन्म हुआ। जन्म हुआ तो बच्चा निकला मरा, बच्चा हमारा हुआ। तो लोग कहते हैं बच्चा मरा हुआ है, हम लोग गाड़ेंगे इसको जाकर के। तो माई बोली हमको गुरु महाराज कहे हैं पोता होगा, मरा हुआ कहाँ कैसे होगा? मर नहीं सकता है हमारा पोता। ले करके कोठली में बंद हो। और कितनों लोग के है कोठली खोले ही नहीं। गुरु महाराज यहाँ कहते हैं कुपाघाट में, संतसेवी जी अररिया चलना है, ड्राइवर साहब को कहिए गाड़ी निकालने की। गाड़ी निकाले ड्राइवर साहब, गुरु महाराज बैठे, संतसेवी जी महाराज बैठे, चल दिए।
रास्ते में कहा वैसी सी बात है, वो कोठरी नहीं खोल रही है माई, आप जा करके कहिए मैं संतसेवी जी महाराज हूँ, गुरु महाराज आए हैं, बुला रहे हैं आपको, तब कोठरी खोली। तो गए, कहते हैं कि मैं संतसेवी जी बोल रहा हूँ, गुरु महाराज आए हुए हैं, आपको बुला रहे हैं गुरु महाराज। गुरु महाराज का नाम सुन करके कोठली खोलती है, बच्चा को लेकर के आकर के गुरु महाराज के गोद में धर देती है। सरकार ये बच्चा अपने कहने रही पोता हो तो पोता हो ले, लेकिन काने नहीं है सरकार। तो गुरु महाराज बोले हंसता नहीं है, बच्चा हंसने लगा, बच्चा हंसने लगा। अब देखिए गुरु महाराज को क्या शक्ति लगी, लेकिन बराबर सबको नहीं दिखाते, प्रेम के पाले पड़ सके तभी ऐसा कर देते। तो संतों के पास में शक्ति होती है, ये रिद्धि सिद्धि के फेर में नहीं रहते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन रिद्धि सिद्धि दिखाने के फेर में नहीं रहते हैं। और संत सदगुरु का संतान बनना चाहिए। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो भाल को बनो संत संतान। सबको बनना चाहिए संतों का संतान, साधन भजन करना चाहिए, तभी परम कल्याण होगा। बोलिए श्री सदगुरु महाराज। यह सत्संग जो गुलाब चंद बाबू ने करवाया, ध्यानाभ्यास, बहुत उत्तम काम है, बहुत उत्तम काम। ध्यान से बढ़ करके, जैसे दूध में घी है मत करके निकालते हैं, तो ध्यान से परमात्मा की प्राप्ति होती है। जिसमें ध्यान दूध के मतन से निकसत है, घी लेतन से, जिसमें ध्यान के लगन से पर ब्रह्म ने निहारा, या ध्यानाभ्यास कराया। इसमें जो खर्च किया, देखिए खर्च करने वाले का 10 आना हो जाता है, जो खिलाते हैं 10 आना उसका, जो ध्यान मनोयोग पूर्वक किए 6 आना उसका, उसका 6 आना बचा, 10 आना उसी का होगा। कितना उत्तम, 10 आना उसी को मिल गया, 6वें आना ध्यान करने वाले को। तो यह ध्यान बहुत उत्तम काम, या पुण्य जो बना, पुण्य संचित हुआ, इससे क्या होगा, उनकी उन्नति होगी। चाहे जो भी चाहे, सांसारिक उन्नति, परमार्थिक उन्नति, यह उन्नति होगी। धर्म ते विरति, धर्म से मन विरक्त होता है, योग से ज्ञान, योग से ज्ञान होता है, ज्ञान मोक्षप्रद। और अनुभव ज्ञान से योग करके जो ज्ञान प्राप्त हुआ, अनुभव ज्ञान, उससे मुक्ति होती है। ज्ञान मोक्षप्रद वेद बखाना, यह गुरु महाराज से मैं प्रार्थना करता हूँ कि इनकी उन्नति, यह संसारिक और पारमार्थिक उन्नति हो। आज जो है बच्चे का मुंडन संस्कार भी है, मुंडन संस्कार होगा, और फिर आरती के बाद फिर मुंडन संस्कार का काम है, फिर और जो होगा आगे सत्संग भी, सत्संग होगा ना, बहुत ज़्यादा